दिल्ली बेलगाम हो चुकी है। ये वीडियो आप विजय पार्क मौजपुर का देख रहे हैं, जिसमें ये लाल रंग का टी शर्ट पहना हुआ ये लड़का है जो हेलमेट पहना है और किस तरह से गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, गोली गली में गोली फायर कर रहा है, इसके हाथ में बंदूक है, लाठियां हैं। तो सामने से गोलियां चलती रही दिल्ली में। न मालूम ये किस पक्ष का है, किस पक्ष को गोली मार रहा है, लेकिन एक इंसान की हत्या करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसे आगे की राजनीति की सेज सजाने के लिए दिल्ली को दिन भर खूनी होने दिया गया। इसका जवाब क्यों होने दिया गया मेरे पास नहीं है, लेकिन एक शहर में एक दिन 21 लोग गोली लगने से घायल अस्पताल पहुंचे। ये संख्या बेहद गंभीर है और 11 लोगों की मौत हो गई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में क्या कुछ होने दिया गया। सोमवार की पूरी रात, मंगलवार पूरा दिन। अरे प्रदर्शन लोग थे, तरीके से लोग थे, ऐसे कैसे आग लगा करके छोड़ करके कपिल मिश्रा अपने घर में घुस गया। अरे हम जैसों के बेटे खत्म, गरीबों के बच्चे मर जाते हैं और कोई भी सुनवाई नहीं होती है। कुछ भी कहीं भी कहो, कोई सुनता नहीं है किसी की। कल ये माहौल खराब होना शुरू, कल 3 बजे से माहौल खराब होना शुरू हुआ है। मैं बराबर में सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, 20 वर्षों से समाज की सेवा कर रहा हूँ। मैंने बार बार सूचना दी, कोई सुनवाई नहीं की, ना फोर्स भेजी। 2-3 बार मेरी बात हुई 112 पे, लेकिन कोई पुलिस नहीं आई। अगर फोर्स फोन नहीं उठाया, एसीपी, डीसीपी, सीपी, ऐसे जो कोई फोन नहीं उठाता। रतन लाल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सलामी देने के वक्त पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक भी मौजूद नजर आए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। दोपहर 12 बजे के आसपास सोमवार को रतन लाल को दयालपुर थाने के पास गोली लगी थी। पहले पत्थर लगने से घायल होने की बात आई थी, लेकिन अब ऑटोप्सी रिपोर्ट बता रही है कि उनके बाएं बाजू में गोली लगी, जो फेफड़े को पार करती हुई दाएं बाजू में जाकर अटक गई। इस वजह से बचाना मुश्किल हो गया। रतन लाल गोकुलपुरी की एसीपी के रीडर थे। आपको बताया कि एसीपी अनुज कुमार भी दंगे में घायल हुए हैं। दिल्ली के बुराड़ी के अमृत विहार कॉलोनी में रहते थे रतन लाल, लेकिन रतन लाल राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं। रामगढ़ शेखावटी के तिहावली गांव के हैं। रतन लाल 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके 3 बच्चे थे। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह जयपुर से शहीद रतन लाल के गांव गई। रतन के परिवार उसे शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है कि उन्हें दर्जा दिया जाए। देश का कहना है कि ज्यादातर जो घर की जिम्मेदारी थी वो कांस्टेबल रतन लाल पे ही थी। रतन लाल जी पे थी। वो कितने बड़े थे आपसे? वो 3 साल बड़े थे। तो घर का सारी जिम्मेदारी मतलब उनकी तनख्वाह से ही चलती थी? हाँ जी, उनकी तनख्वाह से चलती थी। अब आज आपकी मांग क्या है? उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके बाद जो भी है नौकरी वगैरह वो दी जाए परिवार के सदस्य को, क्योंकि उनके परिवार के आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है उनके पीछे। छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, छोटे बच्चे हैं 3। उनका भरण पोषण कौन करेगा? इसी चक्कर में उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और बच्चों के भरण पोषण के लिए कुछ सरकार अपने हिसाब से कुछ करे। अशरफी की दुकान जला दी गई है। फैजान की आयुर्वेदिक दुकान है जिसका नाम अशरफी दवाखाना है। 20 साल की मेहनत से फैजान ने यह दवाखाना बनाया था। होलसेल मार्केटिंग करते हैं। करावल नगर के खजूरी खास में उनकी ये दुकान थी। यहाँ दवाइयाँ रखी हुई थी करोड़ों रुपए की। सब कुछ बर्बाद हो गया। वो होलसेल ऑल इंडिया ट्रेडिंग करते हैं। इन्होंने बीमा भी नहीं कराया था। कोई ना है, मैं तो बच्चों को निकाल किसी भी तरीके से कोशिश करके यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस का, पुलिस का अरेंजमेंट करवा दिया जाए। यहाँ माहौल बहुत तनावपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे घर के पास जहाँ मेरी दुकान जलाई गई है उसके पास सभी जगह बहुत बुरा हाल है। किसी भी तरीके से करके इस मामले को सुलझाया जाए। बड़े लोगों को बिठा करके, समझदार लोगों के साथ बैठ करके, या जैसे भी है इसको सॉर्ट आउट करवा दिया जाए। कल शाम से रात को मेरी दुकान पूरी तरह जला दी गई। मैं रात से पूरी तरह सुबह तक लगा रहा। उसमें 2 करोड़ का माल मेरा जल खाक हो गया। 20 साल की मेहनत जरा सी देर में मेरी सब खत्म। हमारे मकान में आदमी थे काम करने वाले, हमारा कूलर की घास का काम है, और जो वहाँ लोग थे बेचारे काम के, उनको निकाल के वो अपने कमरे में शिफ्ट करा उन्होंने, और बेचारों ने बड़ी हेल्प करी। लेकिन वहाँ फिर एकदम से पूरी भीड़ आ जाती है और उन्होंने क्या करा कि सबको ना, ये उनको भी ये कहा कि या तो इन्हें ऐसे निकाल दो, वरना तुम्हें भी हम मारेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इनको ऐसे निकाल लो। और पूरा एक उगर होके बहुत सारे आदमी आए, पेट्रोल लेके गए और ताला तोड़ के हमारे मकान में, घास में, सब में आग लगा दी। हमारे 2 मकान, एक 200 गज का उसमें भी आग लगा दी और एक 250 गज का उसमें भी आग लगा दी।
बहुत सारे आदमी आए थे, लेकिन बेचारे जो हमारे पंडित जी हमारे पड़ोस में, उनको भी ये कहा कि यहाँ से निकाल दो। वो बेचारे दो करके हमारे आदमियों को लेकर लोनी की तरफ को जाके छोड़ के आए हैं। उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी बेचारों ने, उनको भी बेचारों को धमकी दी गई और वो हमारी जब से हम आए वो हमारी बेचारे पहले से हेल्प करते आ रहे हैं। लगभग नुकसान तो बहुत है, मैं कितना बताऊं, लगभग ये मान लो 14-15 लाख रुपए तो कम से कम होगा। यहाँ पे बहुत पब्लिक आई, पब्लिक आने के बाद जो है ना 2 बजे के बाद ठेका तोड़ने की कोशिश की। तो हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले गए और हमने लॉक लगा दिया। उसके बाद पब्लिक ने जो है ना पूरा उसको उखाड़ दिया शटर को और अंदर घुस गए और अंदर से पेटियां निकाल के पब्लिक पे मार रहे थे। उसमें बियर्स भी थी, वाइन्स भी थी। लगभग 75-80 लाख रुपए का वाइन्स जो है बाहर फेंक दिए और जो इलेक्ट्रिक जो सामान है वो सारा डैमेज कर दिया है। और उसमें जो सीसीटीवी है वो फाड़ के ले गए हैं, स्कैनर ले गए हैं और एलईडी टीवी था अंदर से बिल्कुल तहस नहस कर दिया। क्या परेशानी हुई? वहाँ पे हमारी मौसी जी है, बुरजपुरी नाले से पहले अनु मॉडल स्कूल है, उसमें आग लगा दी और मुसलमान सब हिंदुओं के घर में घुस रहे हैं। वहाँ पे हिंदुओं के घर है और वहाँ पे सारी लेडीज हैं और वो कम से कम 2 घंटा हो गया हमको रेगुलर फोन करते हुए। 100 नंबर पे फोन कर रहे हैं, बिना 100 नंबर पे फोन उठा रहे हैं। जो इंसिटी है इनको भी बोल दिया, कोई एक्शन नहीं हो रहा, किसी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। गोकुलपुरी का इलाका है, ये गोकुलपुरी का टायर मार्केट है जहां पर अब भी आग लगी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, आग लगी हुई है। टायर की जो टायर मार्केट है यहाँ का बहुत बड़ा, पूरे मार्केट को आग लगा दी गई है, सब कुछ राख हो गया और अब भी यहाँ पर आग लगी हुई है, आग जल रही है। और ये देखिए, आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सिर्फ धुआं दिखाई देगा। दुकानें बंद थी और यहाँ पर आग लगाई है आकर के उपद्रवियों ने, हिंसा करने वालों ने। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर दुकानें बंद थी और इसके पीछे कुछ भगवा झंडा सा दिख रहा था। इस पर कई लोग ट्वीट करने लगे, लेकिन ऑल्ट न्यूज ने तुरंत जांच कर पर्दाफाश कर दिया। शाहरुख नागरिकता कानून के विरोधियों के बीच से निकल कर आया था, पीछे कर दिया। शाहरुख नागरिकता कानून के विरोधियों के बीच से निकल कर आया था। पीछे जो नारंगी रंग का झंडा बताया जा रहा था वो झंडा नहीं है, बल्कि क्रेट से सामान रखने का की चीज है। इसके बारे में अभी और डिटेल आने बाकी है। शाहरुख के बारे में, जैसे जो उसने गोली चलाई वो किसे लगी, कहां लगी, सच्चाई का सामना बाकी है। कई लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बाकी हम कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें दंगाई पुलिस के साथ देखे गए हैं। पुलिस दंगाइयों को पत्थर मारने के लिए उकसा रही है। रॉयटर का ये वीडियो है। भीड़ की तैयारी देखिए, हेलमेट पहने हुए लोग हैं और गदर मचा रहे हैं, हाथों में पत्थर है, पत्थर चला रहे हैं। पुलिस खड़ी है और कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसी पुलिस को देखकर किसका भरोसा खत्म नहीं होगा। इस तरह से पुलिस पत्थर मारने वालों को कवर अप दे रही है। क्या इस पुलिस से कोई उम्मीद की जा सकती थी? अब दूसरा वीडियो देखिए तो ये और भी भयावह है। इसमें 4-5 लोग बेहोशी की हालत में गिरे हुए हैं, घायल अवस्था में कराह रहे हैं 5 लोग। पुलिस वाला इनसे जनगण मन गवा रहा है। पुलिस की इस क्रूरता को देखते हुए ट्विटर पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। मगर सोचिए कि सांप्रदायिकता और नफरत किस हद तक जवानों के भीतर भी घुस गई है। इसका एक नमूना आप इससे देख सकते हैं। पुलिस ने कहा है सूत्रों के अनुसार कि इन दोनों वीडियो की जांच की जा रही है। ये वीडियो वाकई दिल्ली पुलिस का शर्मनाक चेहरा पेश करते हैं। दिल्ली पुलिस को कुछ और वीडियो की भी जांच करनी चाहिए। जैसे किसी ने छत से ये रिकॉर्ड किया है और ये काफी वायरल है। इसमें लोग पत्थर जमा कर रहे हैं। वहीं पर एक पुलिस वाला भी खड़ा दिखाई दे रहा है, देख रहा है और इशारा कर रहा है, पत्थर डलवा रहा है। यह वीडियो चांद बाग का बताया जा रहा है।